दोस्तों क्या बीजेपी को फाइनली झुकना पड़ा है कॉकरोचों के सामने, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने, जो हमारे शिक्षा मंत्री थे भाई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, प्रधानमंत्री तक ये पहुंचा भी दिया है। और उसके बाद सीजेपी वाले भाई जम के जो है जश्न मना रहे हैं। अब इनके इस्तीफे की कहानी बहुत अल्टीमेट है भाई, क्योंकि अब जब इनका इस्तीफा आया है तो चारों तरफ से अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। सीजेपी बोल रही है कि ये युवाओं की जीत है, और डेफिनेटली भाई इसकी हम तारीफ भी करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद देश में युवा शक्ति की जीत हुई है, और अगर कुछ गलत है तो उसके आवाज उठाना चाहिए। और ये समस्त युवाओं की जीत है जिन्होंने पूरे भारत से सपोर्ट किया था। अब इसके बाद अभिजीत दीपके ने क्या कहा, वो इंटरेस्टिंग है। अभिजीत दीपके ने कहा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। यानी कि सिंपली इनका यह कहना था कि भाई हमने बीजेपी को झुका दिया है, धर्मेंद्र प्रधान को झुका दिया है, और फाइनली उनको इस्तीफा देना पड़ा है। कांग्रेस पार्टी तो यहां तक ये बोल रही है कि भाई हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक संतुष्ट नहीं है, हमें प्रधानमंत्री से माफी भी चाहिए। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी भी मांगे, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। अलग अलग तरीके की चीजें आ रही हैं। वहीं पर अखिलेश यादव ने बोला है कि ये युवाओं की जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रात में लाइव आना पड़ा, युवाओं पर बातचीत करनी पड़ी, और ये समस्त उन युवाओं की जीत है जिन्होंने इतने दिनों तक संघर्ष किया था। लगातार कई दिनों से, 1 महीने से ऊपर हो गया था इस सीजेपी के प्रोटेस्ट को। वहीं पर अगर सीजेपी के प्रमुख जो अभिषेक देवके हैं भाई, ये भी खबर आई थी कि उनको टाइफाइड हो गया, बीमार पड़ गए थे। इसी बीच में सोनम वांगचुक ने अपना अनशन भी तोड़ा था। वहां पर जेपी नड्डा जी पहुंचे भी थे, उन्होंने उनको पानी वगैरह पिला के खाना वाना खिलाया भी था। वो चीजें भी सामने आई थी। लेकिन उसके बाद फाइनली प्रोटेस्ट रुका नहीं, प्रोटेस्ट चलता रहा। देश भर से कई एक्टर और कई बड़ी हस्तियों ने इस पर ट्वीट भी किया, और ये बात देश से बाहर भी पहुंच चुकी थी। कई जगह जहां पर चर्चा चल रही थी कि भारत के अंदर सीजेपी का, युवाओं का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। और फाइनली बीजेपी को इस्तीफा दिलवाना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा फाइनली दिया। अब क्या यहां पर बीजेपी झुक गई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जितने भी बीजेपी समर्थक हैं उनका ये कहना है कि अगर भाई इस्तीफा दिलवाना ही था तो इतनी नौटंकी इतने दिनों तक क्यों करी भाई। अगर पहले ही इस्तीफा आ गया होता तो ये इतना जो हुआ है ये नहीं होता। और समर्थकों का ये भी कहना है कि बीजेपी अपने लोगों के साथ नहीं खड़ी हुई है। दूसरी पार्टियों के टाइम जब इस तरीके की चीजें हुई तो वो अपने नेताओं के साथ खड़े हुए थे, लेकिन बीजेपी नहीं खड़ी हुई है। चाहे नुपुर शर्मा का केस हो, या फिर हमने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं जहां पर बीजेपी खुद अपने लोगों के साथ नहीं खड़ी हो पाती। और इस बार भी धर्मेंद्र प्रधान का फाइनली इस्तीफा दिलवाना पड़ा। क्या ये बीजेपी पर बहुत बड़ा प्रेशर है? और ये जो इस्तीफा, ये संकेत है भविष्य के लिए कि जब जब इस तरीके की चीजें होंगे, अगर युवा खड़ा होगा तो वे सरकारों को झुकना पड़ेगा, क्योंकि यहां से युवाओं की सबसे बड़ी जीत हुई है। अगर आप मेरे से पूछोगे कि पर्सनली मेरा क्या रिव्यू है इस चीज पर, तो मैं तो वही युवाओं के साथ हूँ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आया, बहुत अच्छी बात है, और युवाओं के साथ हमेशा से हम खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे, क्योंकि हम खुद भी युवा हैं और गलत के खिलाफ हम भी आवाज उठाते रहेंगे और उठाते आए हैं, और आगे भी ऐसा होता रहेगा। लेकिन इस प्रदर्शन के बीच, इस प्रोटेस्ट के बीच मैं कभी भी उन लोगों का समर्थन नहीं करूंगा। कभी भी मैं कॉकरोच पार्टी के समर्थन में नहीं हूं, चाहे मुझे कोई सपोर्ट करे या नहीं करे, क्योंकि हमें पता है कि इस मंच पर कौन कौन लोग आए थे। इस मंच पर वो लोग आए थे जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं। इस मंच पर वो लोग आए थे जिन्होंने सनातन को टारगेट किया था। इस मंच पर वो लोग आए थे जिन्होंने हमारे साधु संतों का अपमान किया। इस मंच पर वो आए थे जिन्होंने हमारे हिंदू धर्म पर गलत टिप्पणियां की थी। तो इस मंच पर आने वाले लोगों को और इस पार्टी को हम कभी सपोर्ट नहीं करते भाई। सीजेपी को कभी मैंने सपोर्ट नहीं किया, आगे भी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, जो छात्र थे, जो युवा थे, जिनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ डेफिनेटली भाई हम लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि गलत के खिलाफ तो आपको आवाज उठाना चाहिए, फिर चाहे वो सामने पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना सारी चीजें। क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर लोकतंत्र की जीत हमेशा ही होना पड़ेगी, होना भी चाहिए। अब इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान क्या बोले? धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देने के बाद ये कहा कि ये देश युवाओं का देश है और युवा शक्ति के बल पर ही ये देश चलने वाला है। 2 टूक में उन्होंने अपनी बात कही और इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचा दिया। अब इसमें राजनीति बहुत बड़े लेवल पर गरमाई है। आगे यूपी चुनाव भी होने वाला है, जहां पर अखिलेश यादव भी इस प्रदर्शन में जुड़े हुए थे। उन्होंने भी काफी ज्यादा क्रेडिट लिया, उन्होंने भी सुर्खियां बटोरी। उन्होंने भी इस्तीफे के बाद कहा कि ये युवाओं की जीत है, प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा, उनको रात में लाइव आना पड़ा, युवाओं से बातचीत करनी पड़ी, संसद तक इसकी आवाज चली, संसद पार्लियामेंट में भी आवाज उठाई गई। हर तरफ से प्रदर्शन चल रहा था
पहले ये प्रदर्शन दिल्ली में ही सीमित था, जंतर मंतर में, लेकिन उसके बाद देश के हर राज्य में ये प्रोटेस्ट पहुंचा। तो शायद बीजेपी को ये खबर लग गई थी कि अब ये बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेने वाला है और अब सही समय है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा खत्म करके इस प्रोटेस्ट को यहीं रोक दिया जाए। लेकिन क्या प्रोटेस्ट अभी जारी है? क्या इस्तीफे के तुरंत बाद अब ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा? आगे क्या होगा? अभिषेक दीपके क्या करेंगे? सीजेपी पार्टी का क्या होगा? और बीजेपी में आपसी नेताओं के अंदर क्या बातचीत चल रही होगी? ये बहुत सारे सवाल अभी भी बाकी हैं, जिनका अगले वीडियो में मैं आपको बेहतरीन तरीके से जवाब देने वाला हूं। इस पूरे घटनाक्रम पर और धर्मेंद्र प्रधान के राजनीतिक जीवन के ऊपर मैं पूरा वीडियो लेकर आऊंगा। आप अगला वीडियो जरूर देखिएगा, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत।